क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड मानो आपको कोई विशेष संकेत देने की तैयारी कर रहा हो? कुंभ राशि वालों, आज का दिन कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी अंत में नहीं, बल्कि इस पूरी यात्रा के दौरान धीरे धीरे सामने आएगा। इसलिए आज का यह विशेष राशिफल अंत तक सुनना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बीच में आने वाली एक जानकारी आपके आने वाले दिनों की दिशा बदलने का संकेत दे सकती है। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वालों, आज हम बात करेंगे उन संभावित स्थितियों की जो आपके जीवन में आज और निकट भविष्य में सक्रिय हो सकती हैं। हम जानेंगे कि किन चुनौतियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी शुभ घटनाएं आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं, कौन से सरल उपाय आपके भाग्य को और अधिक मजबूत बना सकते हैं, और साथ ही भगवान शंकर से जुड़ी एक ऐसी प्रेरणादायक कथा भी सुनेंगे जो आपके मन को नई शक्ति और नई दृष्टि प्रदान कर सकती है। आज ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन सक्रिय हैं। कई कुंभ राशि के जातक पिछले कुछ समय से किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रहे होंगे। कुछ लोग आर्थिक मामलों में अस्पष्टता चाहते हैं, कुछ अपने संबंधों को लेकर चिंतित हैं, जबकि कुछ अपने करियर और भविष्य को लेकर लगातार विचार कर रहे हैं। यदि आप भी इनमें से किसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आज का यह संदेश आपके लिए विशेष महत्व रखता है। आज का दिन केवल सामान्य राशिफल नहीं है, यह उन संकेतों को समझने का अवसर है जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार जीवन हमें अवसर देता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। कई बार चुनौतियां भी अवसर का रूप लेकर आती हैं। आज हम इन्हीं छिपे हुए संकेतों को समझने का प्रयास करेंगे। एक बात और ध्यान से सुनिए, आज के राशिफल में एक ऐसा संकेत छिपा है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पिछले कुछ महीनों से किसी रुकावट, देरी या मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो इस पूरी श्रृंखला को अंत तक अवश्य सुनिए। संभावित स्थितियों की बात करें तो आज का दिन आपको आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कुछ पुराने विचार फिर से आपके मन में आ सकते हैं। कोई पुराना संपर्क अचानक सक्रिय हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई, वो भी आपके जीवन में दोबारा प्रवेश कर सकता है। यह भी संभव है कि कोई अधूरा कार्य आज आपके सामने फिर से आए और उसे पूरा करने का अवसर मिले। वहीं दूसरी ओर कुछ चुनौतियां भी संकेत दे रही हैं कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए आज धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। आगे आने वाले भागों में हम विस्तार से जानेंगे कि किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है और किन अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना है। शुभ घटनाओं की बात करें तो आज की ऊर्जा ये भी दर्शाती है कि कुछ लोगों को अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी रुके हुए कार्य में गति आ सकती है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आगे आ सकता है। लेकिन यह शुभ संकेत किस रूप में आपके जीवन में प्रकट होगा, इसकी विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। साथ ही आज हम ऐसे सरल उपायों की भी चर्चा करेंगे जिन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकता है। कई बार छोटे छोटे आध्यात्मिक प्रयास बड़े परिवर्तन का कारण बन जाते हैं। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के कुछ ऐसे ही सरल मार्ग भी हम आगे जानेंगे। और सबसे विशेष बात, भगवान शंकर से जुड़ी जो कथा आगे आने वाली है, वो केवल धार्मिक कथा नहीं होगी, बल्कि उसमें छिपा जीवन का गहरा संदेश आपके वर्तमान समय से सीधा संबंध रख सकता है। उस कथा का एक भाग विशेष रूप से कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे और आज का यह विशेष संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो अभी कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले भागों में कुछ ऐसे संकेत सामने आने वाले हैं जो शायद आपके जीवन की वर्तमान परिस्थिति से बिल्कुल मेल खाते हों। अब अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि आज कुंभ राशि के सामने कौन कौन सी संभावित स्थितियां बनने जा रही हैं,
किन संकेतों को पहचानना आवश्यक है और कौन सा रहस्य ग्रहों की चाल आपके लिए लेकर आ रही है। इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि असली संकेतों की शुरुआत अब होने वाली है। कुंभ राशि वालों, अब वो समय आ गया है जहां हमें उन संकेतों को गहराई से समझना होगा जो आज का दिन आपके लिए लेकर आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखिए, इस भाग के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको अपने जीवन की किसी वर्तमान परिस्थिति का उत्तर मिलने की संभावना है। इसलिए पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ग्रहों का एक ऐसा संकेत सामने आने वाला है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। आज का दिन आपके लिए बाहरी घटनाओं से अधिक आंतरिक जागरूकता का दिन बन सकता है। कई कुंभ राशि के जातक सुबह से ही महसूस कर सकते हैं कि उनके मन में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक विचार चल रहे हैं। यह स्थिति नकारात्मक नहीं है। वास्तव में ब्रह्मांड आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए तैयार कर रहा हो सकता है। आज आपके आसपास की परिस्थितियां आपको दो अलग-अलग दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। एक दिशा वो होगी जो सुरक्षित दिखाई देगी, जबकि दूसरी दिशा वो होगी जो जोखिम भरी लग सकती है, लेकिन भविष्य में बड़ा लाभ देने की क्षमता रखती है। अभी कोई जल्दबाजी वाला निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल संकेतों को देखिए, परिस्थितियों को समझिए और अपने अनुभव पर भरोसा रखिए। कुछ जातकों के लिए आज किसी पुराने मित्र, सहयोगी या परिचित से जुड़ी कोई खबर सामने आ सकती है। यह व्यक्ति आपके जीवन में पहले भी किसी महत्वपूर्ण भूमिका में रहा हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो उस संपर्क को हल्के में न ले। कई बार भाग्य पुराने रास्तों के माध्यम से नए अवसर भेजता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो आज का दिन आपको अपने खर्चों और योजनाओं की समीक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कोई ऐसा विचार आपके मन में आ सकता है जो भविष्य में अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। यदि लंबे समय से कोई योजना आपके मन में चल रही है तो आज उससे संबंधित कोई प्रेरणा या संकेत मिल सकता है। उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वही विचार महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज कार्यस्थल पर कुछ दिलचस्प स्थितियां बन सकती हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का व्यवहार सामान्य से अलग दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों को अप्रत्याशित जिम्मेदारी मिल सकती है। पहली नजर में यह अतिरिक्त बोझ लगेगा, लेकिन भविष्य में यही अवसर आपके लिए सम्मान और प्रगति का कारण बन सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी दिन महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। किसी पुराने ग्राहक या रुके हुए सौदे में अचानक गति आ सकती है। हालांकि अभी पूरी सफलता की घोषणा करना जल्दबाजी होगी, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण अवश्य दिखाई दे रहा है। आज धैर्य और निरंतरता बनाए रखना सबसे आवश्यक रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी कुछ रोचक संकेत बन रहे हैं। किसी सदस्य के साथ हुई पुरानी गलतफहमी समाप्त होने की दिशा में बढ़ सकती है। यदि आपने हाल ही में किसी प्रियजन से दूरी महसूस की है तो बातचीत का अवसर मिल सकता है। कई बार केवल एक सच्ची बातचीत रिश्तों में नई ऊर्जा भर देती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज भावनाएं अपेक्षाकृत गहरी रह सकती हैं। कुछ लोग अपने मन की बात कहने का विचार कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग सामने वाले की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन आज किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी न करें, समय को अपना काम करने दें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज मानसिक शांति को प्राथमिकता देना आवश्यक रहेगा। शरीर से अधिक मन को आराम देने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप लगातार तनावपूर्ण विचारों में उलझे हुए हैं तो थोड़ी देर प्रकृति के बीच समय बिताना लाभकारी हो सकता है। भगवान शंकर का स्मरण भी मानसिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत सामने आ रहा है। ग्रहों की स्थिति यह दर्शा रही है कि कुछ कुंभ राशि के जातकों के जीवन में अगले कुछ दिनों के भीतर ऐसा अवसर आ सकता है जो पहली नजर में सामान्य लगेगा, लेकिन उसके परिणाम अपेक्षा से कहीं बड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि आज छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भाग्य कभी कभी बड़े द्वार खोलने से पहले
छोटे संकेत भेजता है और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। वे संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि अवसर उनके पास आया ही नहीं। इसलिए आज सजग रहना आवश्यक है। आपके आसपास जो भी नई परिस्थितियां बन रही हैं उन्हें ध्यान से देखिए, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अगले भाग में हम उन संभावित चुनौतियों की चर्चा करेंगे जो आपकी राह में आ सकती हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी एक गलती आज आपके शुभ अवसरों को कमजोर कर सकती है और किस प्रकार उससे बचा जा सकता है। जो जानकारी आगे आने वाली है वह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो पिछले कुछ समय से किसी रुकावट या मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों, अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसका इंतजार कई लोग कर रहे थे। अभी तक हमने संभावित स्थितियों के बारे में बात की, लेकिन अब समय है उन चुनौतियों को समझने का जो आज और आने वाले समय में आपके सामने आ सकती हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार सफलता हमें अवसरों की वजह से नहीं मिलती, बल्कि इसलिए मिलती है क्योंकि हम समय रहते चुनौतियों को पहचान लेते हैं। आज ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों से उत्पन्न हो सकती है। पिछले कुछ समय से जो बातें आपके मन में चल रही हैं, वे कभी-कभी आपको आवश्यकता से अधिक सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं। आप किसी स्थिति को बार-बार विश्लेषित कर सकते हैं, जबकि समाधान आपके सामने ही मौजूद हो। कई कुंभ राशि के जातक आज ऐसी परिस्थिति में पड़ सकते हैं जहां उन्हें लगे कि लोग उनकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं रहे हैं। यदि ऐसा हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए। कई बार समय स्वयं स्थिति को स्पष्ट कर देता है। जल्दबाजी में बोले गए शब्द बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में एक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। आज किसी की कही हुई बात को बिना जांचे परखे सत्य मान लेना नुकसानदायक हो सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो तथ्यों की पुष्टि अवश्य करें। विशेष रूप से आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कुछ जातकों के सामने समय प्रबंधन की चुनौती भी आ सकती है। कई कार्य एक साथ सामने आने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में प्राथमिकताएं तय करना आवश्यक होगा। जो कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पहले उसे पूरा करने का प्रयास करें। याद रखिए, हर काम एक ही दिन में पूरा करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन सही काम सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है। पारिवारिक जीवन में भी छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद की संभावना बन सकती है। यहां आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यदि कोई व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसे समझने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होकर निर्णय लेता है। प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। किसी बात का गलत अर्थ निकाल लेने से दूरी बढ़ सकती है, इसलिए बातचीत को स्पष्ट और सरल बनाए रखें। अनुमान लगाने की बजाय सीधे संवाद करना अधिक लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से नींद और मानसिक विश्राम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप लंबे समय से लगातार काम कर रहे हैं तो शरीर आपको संकेत दे सकता है कि अब थोड़ा रुककर स्वयं पर ध्यान देने का समय आ गया है। भगवान शंकर का ध्यान या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप मानसिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, ग्रह यह संकेत भी दे रहे हैं कि आज जो चुनौती आपको सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, वही आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ा अवसर बन सकती है। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति को अंतिम सत्य न माने। कई बार भगवान हमें उसी मार्ग से आगे बढ़ाते हैं जो शुरुआत में कठिन लगता है। यही कारण है कि आपको आज निराशा, क्रोध और अधीरता से दूर रहना होगा। यदि आप अपने मन को संतुलित रख पाएं तो वही ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगेगी। आने वाले दिनों में परिस्थितियां धीरे धीरे आपके अनुकूल होती दिखाई दे सकती हैं। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। इससे न केवल आपकी आस्था प्रकट होगी, बल्कि यह भी पता चलेगा कि आप इस विशेष यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने हुए हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आज के सबसे शुभ संकेतों से जुड़ी हुई है।
अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के जीवन में कौन कौन सी संभावित शुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं, कौन से क्षेत्र में भाग्य आपका साथ दे सकता है और वो कौन सा सकारात्मक संकेत है जिसका इंतजार कई लोग लंबे समय से कर रहे हैं। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी का सबसे उज्जवल अध्याय शुरू होने वाला है। कुंभ राशि वालों, अब तक हमने संभावित स्थितियों और चुनौतियों की चर्चा की, लेकिन अब हम उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जिसका इंतजार हर व्यक्ति करता है। क्योंकि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर किसी के मन में यह जानने की इच्छा रहती है कि आने वाले समय में उसके लिए कौन सी शुभ संभावनाएं छिपी हुई हैं। और आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे संकेत दे रही है जिन्हें नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि शुभ घटनाएं हमेशा अचानक बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आती। कई बार वे छोटे छोटे संकेतों के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं और धीरे धीरे बड़ी सफलता का रूप ले लेती हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आया है। ग्रहों की ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि कई कुंभ राशि के जातकों को किसी रुके हुए कार्य में गति दिखाई दे सकती है। जो काम पिछले कुछ समय से अटका हुआ था, उसमें अचानक प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। हो सकता है कि कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई मुलाकात या कोई नई सूचना उस कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आर्थिक क्षेत्र में भी सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी भुगतान, निवेश या आर्थिक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना बन रही है। कुछ लोगों को आय के नए स्रोत के बारे में विचार मिल सकता है। यह भी संभव है कि कोई पुराना प्रयास अब जाकर परिणाम देना शुरू करे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से उत्साहवर्धक हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके कार्य पर पड़ सकती है। आपके द्वारा किया गया परिश्रम धीरे धीरे पहचान प्राप्त कर सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या नया अवसर प्राप्त होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में यह चुनौती जैसा लगेगा, लेकिन आगे चलकर यही अवसर आपके विकास का आधार बन सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ग्रहों की चाल लाभकारी संभावनाओं की ओर इशारा कर रही है। पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। कोई नया संपर्क भविष्य में बड़ा व्यावसायिक अवसर बन सकता है। यदि आप किसी नए विचार पर काम करने की सोच रहे हैं, तो आज उसका प्रारंभिक खाका तैयार करना शुभ माना जा सकता है। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन की संभावना बन रही है। किसी प्रिय व्यक्ति से संबंध बेहतर हो सकते हैं। घर के वातावरण में पहले की तुलना में अधिक सामंजस्य महसूस हो सकता है। यदि किसी विषय को लेकर लंबे समय से तनाव था, तो उसमें राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों के क्षेत्र में भी शुभ ऊर्जा सक्रिय दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को अपने संबंधों में नई स्पष्टता मिलेगी। कुछ जातकों के लिए कोई महत्वपूर्ण बातचीत रिश्ते को मजबूत बना सकती है। यदि आप किसी के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर असमंजस में थे, तो धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होने लग सकती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संकेत विशेष महत्व रखता है। ग्रह यह दर्शा रहे हैं कि आने वाले समय में आपको किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी। यह व्यक्ति आपके लिए मार्गदर्शक, सहायक या अवसर प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। इसलिए आज मिलने वाले लोगों और बनने वाले नए संपर्कों को हल्के में ना लें। कुछ कुंभ राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विशेष प्रगति के संकेत हैं। यदि आप लंबे समय से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं या किसी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज का दिन आपको भीतर से नई ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। कई बार बाहरी सफलता का मार्ग भी आंतरिक शांति से होकर गुजरता है। एक और रोचक संकेत यह है कि आज आपके मन में अचानक कोई ऐसा विचार आ सकता है जो भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो। उसे अनदेखा मत कीजिए। कई बड़ी सफलताएं एक छोटे से विचार से ही प्रारंभ होती हैं, लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है। शुभ अवसर
तभी पूर्ण रूप से फल देते हैं जब हम सही दिशा में प्रयास भी करें। इसलिए अगले भाग में हम उन सरल और प्रभावशाली उपायों की चर्चा करेंगे जो भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने में सहायक माने जाते हैं और जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का माध्यम बन। ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि आगे आने वाला भाग केवल उपायों की सूची नहीं होगा, बल्कि उसमें एक ऐसा आध्यात्मिक संकेत भी छिपा होगा जो आपके भाग्य के द्वार खोलने में सहायक बन सकता है। जो लोग अंत तक बने रहेंगे वे भगवान शिव की उस विशेष कृपा के बारे में जान पाएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुंभ राशि वालों, अब हम उस महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं जहां केवल भविष्य की संभावनाओं की बात नहीं होगी, बल्कि उन सरल उपायों की चर्चा होगी जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार ग्रहों से मिलने वाले शुभ संकेत तभी पूर्ण फल देते हैं जब व्यक्ति स्वयं भी सही दिशा में प्रयास करता है। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय भगवान शिव के स्मरण से जुड़ा हुआ है। आज यदि संभव हो तो प्रातःकाल या सायंकाल कुछ समय निकालकर शांत मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि 108 बार संभव न हो तो जितनी श्रद्धा से कर सकें उतना भी लाभकारी माना जाता है। यह मंत्र केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं देता, बल्कि मन को स्थिर करने में भी सहायता करता है। दूसरा उपाय जल अर्पण का है। भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करते समय अपने मन की चिंताओं को भी उनके चरणों में समर्पित करने का भाव रखें। कई बार समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मन का बोझ अवश्य हल्का हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। तीसरा उपाय यह है कि आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। सहायता केवल धन से ही नहीं होती, किसी को समय देना, किसी का मार्गदर्शन करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी पुण्य का कार्य माना गया है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि आज किया गया निस्वार्थ सहयोग भविष्य में शुभ फल दे सकता है। चौथा उपाय अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने से जुड़ा है। शाम के समय दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो परिवार के साथ कुछ समय शांतिपूर्वक बिताएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण आपके मानसिक संतुलन को मजबूत कर सकता है। पांचवा उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी रुकावट या देरी का सामना कर रहे हैं। आज पीपल या किसी बड़े वृक्ष के नीचे कुछ क्षण बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। यह साधारण सा कार्य आपके भीतर धैर्य और आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। लेकिन अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, केवल उपाय कर लेना पर्याप्त नहीं होता। उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब उनके साथ विश्वास, धैर्य और निरंतरता जुड़ी हो। कई लोग एक दिन पूजा करते हैं और अगले दिन परिणाम की अपेक्षा करने लगते हैं। भगवान शिव का संदेश हमेशा यही रहा है कि सच्ची श्रद्धा समय के साथ अपना फल अवश्य देती है। यही कारण है कि आज का सबसे बड़ा उपाय वास्तव में आपके विचारों से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपने मन में बार बार नकारात्मक संभावनाओं को दोहराते रहेंगे तो शुभ अवसर भी कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप विश्वास और संयम बनाए रखेंगे तो वही परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती दिखाई दे सकती हैं। अब एक अत्यंत रोचक संकेत पर ध्यान दीजिए। ग्रह ये दर्शा रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में आपको ऐसा अनुभव हो सकता है जो पहली नजर में साधारण लगेगा, लेकिन बाद में आप समझेंगे कि वो भगवान की ओर से मिला हुआ संकेत था। इसलिए आज और आने वाले दिनों में अपने अंतर्मन की आवाज को अनदेखा न करें। और अब हम धीरे धीरे उस विशेष कथा की ओर बढ़ रहे हैं जिसका उल्लेख हमने शुरुआत में किया था। अगले भाग में भगवान शंकर से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। यह केवल धार्मिक कथा नहीं होगी, बल्कि उसमें ऐसा जीवन संदेश छिपा है जो वर्तमान समय में कुंभ राशि वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। कथा का वो प्रसंग बताएगा कि क्यों कभी कभी जीवन में आने वाली कठिनाइयां वास्तव में ईश्वर की योजना का हिस्सा होती हैं, और कैसे भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें अपेक्षा से कहीं बड़ा फल प्रदान करते हैं।
इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहां से इस पूरे राशिफल का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश सामने आने वाला है। कुंभ राशि वालों, अब हम इस विशेष यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यदि आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो संभव है कि भगवान शिव ने आपको किसी विशेष संदेश तक पहुंचाने के लिए ही यहां तक रोके रखा हो। आज हमने संभावित स्थितियों, चुनौतियों, शुभ घटनाओं, सरल उपायों और भगवान शंकर की प्रेरणादायक कथा के माध्यम से कई संकेतों को समझा। अब समय है उन सभी संकेतों को एक सूत्र में जोड़ने का। आज का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भले ही वह अभी पूरी तरह दिखाई न दे रही हो। कई बार बीज जमीन के भीतर अंकुरित हो रहा होता है, लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ स्थिर लगता है। ग्रहों की वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। आपके प्रयास, आपकी प्रतीक्षा और आपका धैर्य व्यर्थ नहीं जा रहा है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके कार्यों का परिणाम नहीं मिल रहा, तो आज का राशिफल आपको आश्वस्त करता है कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने की दिशा में बढ़ रही हैं। हो सकता है कि परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार ना आए, लेकिन वे आपके लिए अधिक लाभकारी रूप में सामने आ सकते हैं। संभावित स्थितियों ने हमें बताया कि नए अवसरों के संकेत बन रहे हैं। चुनौतियों ने यह सिखाया कि जल्दबाजी, भ्रम और नकारात्मक सोच से बचना आवश्यक है। शुभ घटनाओं ने संकेत दिया कि रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है और किसी अप्रत्याशित स्रोत से सहायता मिल सकती है। उपायों ने यह बताया कि श्रद्धा, सेवा और सकारात्मकता आपकी ऊर्जा को मजबूत बना सकते हैं। और भगवान शिव की कथा ने हमें यह समझाया कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त के प्रयासों को अनदेखा नहीं। अब आने वाले समय के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। ग्रहों की स्थिति स्पष्ट संकेत देती है कि जो लोग धैर्य और अनुशासन बनाए रखेंगे, वे आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम देख सकते हैं। जो अवसर आपके पास आए, उन्हें पहचानिए। जो लोग आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं, उनका सम्मान कीजिए। और जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भगवान शिव पर छोड़ दीजिए। आज विशेष रूप से अपने मन को यह संदेश दीजिए कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता हैं। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, अनुभव दिया है और संघर्षों से सीखने की क्षमता दी है। अब इन सब का उपयोग सही दिशा में करने का समय है। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आने वाले कुछ दिनों में किसी निर्णय को लेकर अस्पष्टता मिल सकती है। इसलिए वर्तमान समय में स्वयं को मानसिक रूप से तैयार रखिए। जो भी अवसर, भगवान शिव का एक संदेश सदैव याद रखिए। जब समुद्र मंथन हुआ था और विष निकला था, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में थी। उसी समय महादेव ने विष को स्वीकार कर संसार की रक्षा की। ये घटना हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। धैर्य, साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर विष के बाद अमृत भी प्रकट होता है। कुंभ राशि वालों, यदि आप इस पूरे संदेश को सुन चुके हैं तो समझिए कि आज का सबसे बड़ा उपाय केवल एक है: विश्वास बनाए रखना। स्वयं पर विश्वास, अपने कर्मों पर विश्वास और भगवान शिव की कृपा पर विश्वास। अब विदा लेने से पहले यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो कमेंट में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज इस सकारात्मक संदेश की आवश्यकता हो सकती है। महादेव आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सही दिशा प्रदान करें। आपके सभी शुभ कार्य पूर्ण हो, आपके मन की चिंताएं दूर हों और आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।